हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2025। सीटेट जुलाई 2025 इसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो है सीटेट जुलाई में जो पेपर होने वाला है 2025 का, उसमें कैसे आप पहले अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको अपना एग्ज़ाम पैटर्न समझना होगा कि क्या होता है, कैसे क्या होता है इसमें। तो हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है कि इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन होता है 150 होता है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 150 मिनट। ठीक है, और यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट का रहेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से जो पेपर का मोड होता है वो ऑफलाइन मोड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन मोड होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, हमारा जो सीटेट का पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आप अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों कर सकते हैं, और एक के लिए कर रहे हैं तो एक भी कर सकते हैं। ज़्यादातर बीटीसी वाले दोनों करते हैं, और बीएड वाले तो केवल यही कर सकते हैं, क्योंकि अब वो प्राइमरी वाला नहीं दे सकते हैं, पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये वीडियो मतलब यूजफुल है। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है पेपर 1 में पाँच विषय पढ़ने होते हैं। सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, ये तीनों कंपलसरी होता है। इसमें जो आप लैंग्वेज लेते हो वो होता है, लेकिन 2 लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है। सीडीपी होता है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। वैसे ही लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 भी है, इनमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो सीडीपी होता है ये दोनों पेपर में कॉमन होते हैं। मतलब अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं सीडीपी की पूरी थ्योरी, तो आपको पेपर 2 के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में बस यही अंतर होता है, क्वेश्चन में डिफरेंस होता है बस थोड़ा सा। पेपर 2 का क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा हाई हो जाता है बस, नहीं तो बाकी थ्योरी तो सेम ही रहनी है। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर पढ़ रहे हैं तो इसकी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा। वैसे ही पेपर 2 में अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें सीडीपी आपका कॉमन हो गया, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज भी आपका कॉमन हो गया, जो आप लैंग्वेज इसमें ले रहे हो वही लैंग्वेज आप इसमें भी ले सकते हो। ठीक है, लेते भी हैं। और यहाँ पे जो है बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है, बस आपका यहाँ जो आपका सब्जेक्ट होता है, अगर कोई एसएसटी वाला है तो एसएसटी लेगा, और जो मैथ साइंस वाला है वो मैथ साइंस लेगा। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक लेना है। तो यहाँ पे टोटल जो है आपके 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 1 2 और ये 3 4। ठीक है, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर। इसमें भी टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन सीडीपी 30 नंबर का, एसएसटी एंड मैथ साइंस जो है वो 60 नंबर का होता है। उसके बाद से लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर की बात। अब आते हैं कि अब इसकी हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए। अभी तो बहुत सारा टाइम है, जुलाई में पेपर होना है आपका,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अभी से क्या करना चाहिए कि हमको थ्योरी पढ़ना चाहिए, ठीक है। सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी आए। अगर आप पेपर 1 की केवल तैयारी कर रहे हैं तो ई विषय पे ध्यान देंगे, पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो इसको थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, यही इसमें डिफरेंस है। तो आपको अभी से थ्योरी पढ़ना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ जितने भी मतलब सबसे पहले तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आपका जो भी सिलेबस है वो पूरा होना चाहिए। पेपर के 1 महीने 2 महीने पहले जो है, या 1 महीने पहले ले लीजिए, कम से कम 1 महीने पहले आपका थ्योरी पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अभी से जब आप थ्योरी करेंगे तो थ्योरी के साथ ही साथ आपको इसका प्रैक्टिस जो है लगाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवल आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे और भूल भी जाएंगे, और साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसमें आता है क्या नहीं आता है, तो कैसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको मतलब करने का हैबिट हो जाएगा। उसके बाद से तो ये हो गई बात। उसके बाद से देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। मतलब आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद से पीवाईक्यू। मतलब आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करेंगे, टोटल आपका पीवाईक्यू होना चाहिए। पीवाईक्यू से ये होता है कि हमको क्वेश्चन का लेवल का पता चलता है कि पेपर में क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, कैसे उसका पैटर्न है, क्या क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चन कथन एंड कारण के होते हैं, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, कहीं से भी क्वेश्चन लगा लिया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन जो है बनता कैसे है, पेपर में आता कैसे है, ठीक है। तो पीवाईक्यू जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू से करिए। जो आपने थ्योरी पढ़ा, सीडीपी मान लीजिए आपने थ्योरी का सीडीपी का थ्योरी कोई पढ़ा, तो उसका जो है आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, पीवाईक्यू से, ठीक है। पीवाईक्यू याद रहना है, ठीक है। उसके बाद से अब जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा होता जाता है तो उसका प्रॉपर एक आप नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स मतलब बनाते रहिए, जहाँ से आपने शुरू किया है सीडीपी से अगर आप शुरू करें तो सीडीपी से ही आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और एकदम नोट्स एकदम शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगी कभी कि कैसे जो है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सीटेट का मतलब एग्ज़ाम का, कि कैसे जो है अगर आप तैयारी करते हैं तो सीटेट जो है प्रथम प्रयास में ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो पेपर से पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, और प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, पीवाईक्यू से, ठीक है। पीवाईक्यू से करना चाहिए। ये बात आ गई समझ में। उसके बाद तो मतलब और आप मॉक टेस्ट जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब मॉक टेस्ट से हमें वहाँ पे ये रहता है कि हमको सारे सब्जेक्ट एक साथ करने को मिलते हैं। वहाँ से ये होता है कि सारे सब्जेक्ट जब एक बार एकदम पेपर की तरह लगाते हैं तो हमारा जो लास्ट में स्कोर बनता है तो पता लगता है कि हाँ हमारा इतने में इतना स्कोर बन रहा है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारा पेपर में भी इतना आ सकता है। तो आप हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मतलब टोटल का आपने कितना पढ़ा है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जो है देना चाहिए। भले ही आपने ईवीएस नहीं पढ़ा है लेकिन उसके आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो बारी बारी से ही पढ़ना है, तो आपने ईवीएस नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, भले जितना भी आ रहा है लगाओ, ठीक है। फिर जब सीडीपी पूरा हो जाए तो ईवीएस के थ्योरी पे आ जाओ,
फिर लेकिन आपको इनके प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, इनके क्वेश्चन लगाना नहीं छोड़ना है। आपको PYQ ज़रूर देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ हमने ये कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, सुना सुना सा लगेगा, पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, तो वो चीज़ें और ज़्यादा जल्दी जो है याद होती हैं। तो ऐसे करने से जो है और ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है। और आप पढ़ना वहीं से स्टार्ट करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। बहुत लोगों को CDP पसंद है, CDP से ही स्टार्ट करिए, ठीक है। जिनको जो भी मन करे, क्योंकि पढ़ने तो आपके सारे हैं, बारी बारी से सारे पढ़ने हैं। आप पहले ये पढ़े चाहे पहले ये पढ़े, आप कहीं से भी कुछ भी मतलब पढ़ सकते, लेकिन आपको सारे जो है कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा जो है आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।